नमस्कार, व्यस्त भेंटकर्ता प्रेम प्रभाजा इंदौर से। आज के वेबिनार की सफलता के लिए सभी वक्ताओं और उदय मना जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का वेबिनार हेल्थ पर सफल से सफलतम रहा। डाइटिशियन जया ज्योति जी ने फल और ड्राई फ्रूट्स से किस तरह हमारे एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेंगे उनके बारे में बताया। प्रोटीन के स्रोत बच्चों को किस प्रकार भोजन में रुचि बढ़ाएं। ट्रेडिशनल फूड सनलाइट से विटामिन डी से अपने आप में इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। नियमित समय पर नाश्ता और भोजन करना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, उन्होंने बताया। समीर जी ने बिना दवाई के आयुर्वेद के द्वारा जीवन शैली पर जोर दिया। पके भोजन से कच्चा भोजन में 50% का फायदा है। पके भोजन से अम्ल होता है, कच्ची चीज़ें क्षारी होती हैं। धीरे धीरे कच्ची चीज़ों को खाते खाते उनकी आदत हो जाएगी और बहुत सी गंभीर बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमें आवश्यकता है इसका उपयोग कैसे करें, उन्होंने बताया। उनके अनुभव हमारे लिए उपयोगी हैं। यज्ञ ध्यान के बारे में भी चर्चा हुई। इन लोगों के मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ पानी पर भी चर्चा हुई। सभी राज्यों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था होने के लिए सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जय हिंद। वंदे मातरम। आज आरजेएस और टीजीएपीएस के संयुक्त तत्वाधान में हेल्थ और फूड सेफ्टी पर एक वेबिनार का आयोजन चतुर्थ अमृत गाथा में के विषय पर हुआ। इस की सफलता के लिए मैं डॉक्टर विजोन मिश्रा के प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जया जौहरी जी डाइटिशियन की भोजन ग्रहण करने संबंधी वैज्ञानिक आधारित बातें जानी। साथ ही संत समीर जी से हमने भी आयुर्वेदिक नुस्खे भोजन के संबंध में विज्ञानपरक बातें मालूम हुई। यह सेमिनार बहुत सफल रहा। आरजेएस जुआटोली ने इसके पूर्व ही इस सेमिनार के विषय भोजन के विज्ञान पर आध्यात्मिक समीक्षा की और अपने जो विचार थे वो प्रभारी ने सेमिनार में व्यक्त किए। इस सेमिनार की सफलता के लिए मैं उदय मन्ना जी का और आरजेएस परिवार के सहयोग का और आरजेएस की टेक्निकल टीम के सहयोग का आदर करता हूँ, नमन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। भोजन करने के नियम अनेक हैं, साधन बहुत हैं। बहुत से नियम को ना पालना, यह सब को याद रहना और उसे अनुकरण करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम आदत बना लें कि हम अपनी भूख की तृप्ति करते हैं, का मतलब हम वही भोजन करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, और ये आवश्यकता की जानकारी हम अपने टेस्ट से लेते हैं। मैं आज शयन के पूर्व आरामदायक आसन में म्यूजिक सुनते हुए मौन ध्यान कर रहा हूँ। मेरी कामना है
कि मैं RJS सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से प्रसारित ध्यान यज्ञ कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति जारी कायम रख सकूं और वहाँ से उत्पन्न आध्यात्मिक आरोग्य उद्दीपन ऊर्जा से मेरी आध्यात्मिक आरोग्य जीवन रक्षक ऊर्जा उद्दीप्त होगी और मैं अपनी आध्यात्मिक उद्दीप्त आरोग्य सकारात्मक जीवन रक्षक ऊर्जा के शरण में रहूँगा और उस ऊर्जा से हम अपने समग्र भाई बहनों के शारीरिक मानसिक प्राणिक स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और हम अपनी भी रक्षा किसी भी तरह से हम कोई भी हमारे मन प्राण शरीर को आहत करेगा तो हम उससे आहत नहीं होंगे। इस संकल्प के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।